आप बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूल्यांक 5 की। मूल्यांक 5 का नंबर जो होता है वो बुध से रिलेटेड होता है। बुध वो नंबर ऐसा नंबर है कि ना इन उनके इधर दुश्मन है ना उधर दुश्मन है, बीच वाला नंबर है। वो बुध के कोई दुश्मन नहीं है। बुध जो होता है वो बहुत अच्छा मित्र होता है। और बुध वाले लोगों के 5 नंबर वालों के दोस्त मंडली भी बहुत होती है। आप देखोगे कि 5 नंबर वालों के बहुत दोस्त होते हैं, उनका कोई दुश्मन, बहुत दुश्मन तो नहीं होते, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं होता है। 5 नंबर वाले बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई चीजों को, एक चीज अगर उन्होंने हाथ में ली और तो वो खत्म करे बिना ही दूसरी चीज चालू कर देते। उनके घर में जाएंगे आप तो उनके घर के सेटअप हर बार आपको अलग दिखेगा। पलंग यहाँ, सोफा उधर, उधर टीवी इधर। तो अब उनको क्या होता है ना, स्थिरता ज्यादा पसंद नहीं आती है 5 वाले लोगों को। उनको सब बदलाव बहुत पसंद करते हैं। बदलाव का जो उनका जो तरीका है वो 5 नंबर वाले के लिए कभी कभी मारक भी होता है। तो इस साल के लिए मैं उनको बोलूंगी कि कोई भी चीज अगर अपन हाथ में लेते हैं वो 5 नंबर वाले, तो उन्होंने उसको फिनिश करना चाहिए, फिर ही दूसरी चीज, नई चीज शुरू करनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट लेते हैं कोई भी, तो पहले पूरा करो फिर करो। मन शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा का प्रकाश में बैठना चाहिए। शाम को अगर आप फैमिली के साथ, फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहिए। थोड़ा सा घर को भी डीक्लटर करना चाहिए। उत्तर दिशा जो घर की रहती है वह उसको साफ करना चाहिए। वो लक्ष्मी की दिशा होती है, पैसे का आगमन वहां से होता है। तो घर हमेशा, ये रेमेडी सबके लिए है, 1 से 9 के लिए, कि हर शनिवार आपको घर साफ करना है। वैसे 5 नंबर वालों को भी करना है और हर किसी को करना है। जितनी साफ सफाई मन की, तन की और घर की साफ सफाई करेंगे, उतनी लक्ष्मी जी उन पे प्रसन्न होगी। तो 5 नंबर वालों के लिए मैं यही राय दूंगी कि उनको थोड़ा सा पेशेंस अपना बढ़ाना है, काम को निपटाना है, जो पूरा काम जो हाथ में लिया है वो करना है। और एक 5 555 करके एक आती है टेक्निक 555 की, जो एक 5 विशेष उनको 55 बार लिखनी है, 3 दिन, या फिर 55 बार एक ही विश 5 दिन लिखनी है। तो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा उनका। मेडिटेशन करे थोड़ा बहुत, और मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी चीज वो 5 नंबर वाले बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, अगर वो 555 की जो टेक्निक यूज करते तो। जिनका मूल्यांक 5 है, सबसे पहले तो सारिका मैम ने ये बताया कि उनका ना इधर उनका टारगेट जो होता है बिल्कुल सामने होता है। मतलब उनका माइंड सेट होता है कि हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ उनको परिवार का, अपनी फैमिली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात मैम ने ये कहा कि मूल्यांक 5 का जो व्यक्ति है उसने एक प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तो दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। यानी कि जब तक के लिए आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता, आप दूसरा तीसरा काम ना लें, ताकि आपका पहले काम पे उसका जो है इफेक्ट दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हरे कपड़े पहनने चाहिए और गार्डनिंग करनी चाहिए। गार्डनिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। जो घर में पेड़ पौधे लगाते हैं उनकी अगर सेवा करते हैं तो बुध उनका मजबूत होता है, और चांसेस, अपॉर्चुनिटी अपने आप उनके पास आती है। ये रेमेडीज है। हाँ, जो छोटी छोटी बातें होती है वो अपने मार्ग क्लियर करते हैं और अपने उनको उनका अपने को बेनिफिट मिलता है। और 5 नंबर वालों को तो ये बहुत ही ज्यादा रेमेडी हम बताते हैं को उनको गाय को हरा चारा खिलाना है और घर में पेड़ पौधों की सेवा करनी है। क्योंकि 5 नंबर के मूल्यांक का मेन कलर जो है होता है वो ग्रीन है, होता तो ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है हरियाली को। जो चारे हैं गाय को खिलाए, ताकि कुछ ना कुछ जो है आपको बुध जो है वो आपके इसमें आए। और बहुत सारी चीजें हैं तो दर्शकों जो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और वैसा ही परिवर्तन जब हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो कई बार कई लोग इस पे विश्वास नहीं भी करते और कई लोग विश्वास करते भी हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब कोई चीज अच्छी ना हो या फिर अच्छी हो रही हो, फिर भी हमें एक मार्गदर्शन की बहुत जरूरत होती है। और मार्गदर्शक आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट होना चाहिए, न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो आपको सही मार्ग दे। दोस्तों, जैसा अभी हमने बात किया 5 नंबर का, जिन्हें अपना टारगेट सेट करना चाहिए और उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत सारी मैम ने जैसा बात किया, तो हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। क्या कहता है 6 नंबर का मूल्यांकन, जानेंगे सारिका मैम से। 6 नंबर जो होता है वो यूनिवर्सल गिवर बोल सकते हैं। 6 नंबर वाला शुक्र से रूल होता है और वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीता है, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए। वो ऐसे बोलता है ना कि अगर उसको कुछ मांगेंगे तो पूरे शरीर के कपड़े भी निकाल के दे देगा, ऐसा रहता है। दानी दानी प्रवृत्ति के होते हैं 6 नंबर वाले। उनको लग्जरी लाइफ पसंद होती है, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना।
उनको जो आप अगर उनको कोई स्टोर में लेके गए, दुकान में लेके, तो सबसे महंगी चीज जो होगी वही उनको पसंद आएगी। 6 नंबर वालों को तो इतने इंडिकेट होते हैं गुण की, छोटे बच्चा भी वो जो रहेगा स्कूल वाला, स्कूल बैग के लेने जाएगा तो महंगी वाली को ही पकड़ेगा। तो मैं अभी बहुत लोगों को देखती हूँ, तो बातें करती हूँ, तो मैंने अगर बता दिया कि 6 नंबर वाला ऐसा है, तो बहुत से पेरेंट्स भी बोलते कि हाँ हाँ मैडम, मेरा बेटा भी ऐसा है, इसको सब महंगा ही पसंद आता है। तो 6 नंबर वालों की एक लग्जरी लाइफ उनके अपने आप ही खींचती है, और 6 नंबर वालों के लिए ही लग्जरी बनी है, मैं ऐसी बोलती हूँ। तो 6 नंबर वाले को अभी इस साल क्या करना है, उनको खुद का ध्यान देना है। अभी तक मैंने बोला कि परिवार के साथ रहना है, लेकिन मैं 6 नंबर वालों को बोलूंगी कि आप खुद को ध्यान दो। हर हमेशा दूसरों का विचार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार इस साल आपको खुद को ध्यान देना है, खुद पर, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद का मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है, जर्नलिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड देना है लोगों को। तो 6 नंबर वालों के लिए इस साल एक मैं और एक बात बताती हूँ कि 6 नंबर वाले बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे बोला कि लग्जरी लाइफ है, अच्छे पहनते थे, उनको नजर बहुत लगती है। 6 नंबर, 6 नंबर वालों का ये बहुत कंप्लेंट रहेगा कि मेरा सब अच्छा चल रहा था लेकिन ऐसे नजर लग गई। तो उनके लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ 6 नंबर वालों की, ये यूनिवर्सल रेमेडी है, सब कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आपको नहाने के वक्त अगर आप नहाते हो, 2 बकेट में पानी लेते हो, तो एक छोटी बकेट में पानी लीजिए, उसमें ऐसे 3 मुट्ठी भर ऐसे जाड़ा नमक आता है ना, वो पत्थर वाला, वो नमक ऐसे 3 मुट्ठी भर वो छोटी बकेट में डालिए, उसको घोल लीजिए, और वो जो पानी होता है वो पूरा ऐसे सर से लेंगे और नजर बंद करके वो पानी डालेंगे और बोलेंगे कि मेरे जो निगेटिविटी है वो सब निकल की जा रही है, जिसने मेरे को नजर दोष लगाया वो भी निकल के जा रहा है, मेरे शरीर के रोग सब निकल के जा रहे हैं। वैसे हफ्ते में एक बार हमने नमक के पानी से नहाना चाहिए। कई बहुत महत्व की चीज के लिए जाना है, कोई मीटिंग है, कोई बड़ा काम है, तो अगर जाना है तो भी आप ऐसे नमक वाले पानी से नहा के जाइए। उससे क्या होता है, आपका ऑरा क्लीन होता है और आपका नजर दोष नहीं लगता। ये सबके लिए है और 6 वालों के लिए तो कंपलसरी है। क्या बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि 6 वाले जो है वो लग्जरियस लाइफ पे बिलीव करते हैं, मतलब अगर वो कहीं भी जाते हैं तो सबसे महंगी चीज पे उनकी बिल्कुल बिल्कुल नजर पड़ती है, या ये कहे कि वो चीज अट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल, जो लग्जरियस चीज रहती है वो उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ लग्जरियस लाइफ जो जीते हैं उनको नजर का भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल होता है, उनको नजर बहुत लगती है। तो उनके लिए भी सारिका मैम ने उपाय बताया है, नमक का उपाय, और ये भी एक अच्छी चीज है कि ये उपाय हर इंसान को करना चाहिए, ताकि नमक के उपाय से आपके आजू बाजू का जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बहुत जरूरी है ये उपाय भी जानने के लिए। अब हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ चलते हैं। 7 का नंबर रहता है केतु। ये जन्मजात इंटेटिव होते हैं, इनको इंट्यूशन पावर बहुत जोरदार होता है, क्योंकि राहु और केतु दो मिलके एक व्यक्ति के दो सर और धड़ है। तो केतु को क्या होता है, आंखें नहीं होती है, मेन दिमाग नहीं होता है, तो वो सिर्फ अपने मन से सोचता है, मन होता है सिर्फ, ओनली मन। तो क्या होता है कि केतु वाले लोग है ना, बहुत बार अपने को खुद को अकेला महसूस करते हैं। उनको लगता है मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब प्रॉब्लम को मैं ही खींचता हूँ। तो क्या होता है कि केतु वाले लोगों को इस साल एक बहुत अच्छा दोस्त, गुरु, मार्गदर्शक, कोई तो भी साथी अपना ढूंढना है जो उनको जीवन में आपको हेल्प करे। किसी को तो भी ऐसा जो भी व्यक्ति चाहिए कि किसी को हम बताए कुछ अपना दुख ना रोए, तो वो अपने को सही राय दे। तो शेयरिंग उनकी बढ़नी चाहिए। अभी तक क्या होता है कि केतु वाले लोग बहुत ही अपने मन में बहुत सारा चीजें अपने मन में दबा के चलते हैं, और इसलिए उनको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो पहचान भी जाते। तो जब पहचान जाते थे ना, ऐसी होते ना कि अगर सामने वाले की मन की बात अगर अपने को सुनाई देने लगे तो जीना कितना कठिन हो जाए, ऐसा ही कठिन 7 नंबर वाले का हो जाता है, क्योंकि वो पहले से अज्यूम कर लेते कि ये इसके मन में थोड़ा बहुत काला तो है, ये ऐसा कर रहा है। उसकी वजह से उनके मन में बहुत दुविधाएं होती है, कठिन होता है लाइफ। तो मैं इस बार बोलती कि एक आध व्यक्ति जीवन में आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप 100% भरोसा करो। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो समस्याएं होती है या अपने भावनाएं, अपना भार अपन दूसरे को दे सकते, थोड़ा सा बांट सकते, तो अपने मन का बोझ कम हो सकता है। तो इसलिए इस साल आपको बहुत अच्छे दोस्त की, आपको मार्गदर्शक की या फिर गुरु की जरूरत है। तो इस साल सबसे पहला टारगेट, आप कोई तो भी ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपको हेल्प करे, अपना भार थोड़ा सा कम हो, और लिखना चालू कर दीजिए, जर्नलिंग कर दीजिए। 7 नंबर वाले को तो बहुत जल्दी भगवान मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत जल्दी होती है। तो जो चाहिए वो लिख दीजिए। लिखने से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे 7 नंबर वाले पे काम करता है। तो 7 नंबर वाले को जर्नलिंग करनी है, एक अच्छा दोस्त ढूंढना है, और ईश्वर का तो भक्ति करते ही है 7 नंबर। वो तो
पैदा ही स्पिरिचुअल होते। आप सिर्फ हिंदू धर्म के 7 नंबर वाले नहीं, आप दूसरे कास्ट के भी 7 नंबर वाले धर्म के लोग देखेंगे, वो भी अपने अपने धर्म को बहुत मानने वाले होते, या फिर नेक राह पे चलने वाले होते, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होते हैं 7 नंबर वाले। और अगर करियर की बात करें तो 7 नंबर वाले बहुत से ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट 7 नंबर वाले मिलेंगे आपको। अगर कोई है, अगर उनको करियर चुनना है या फिर नया सीखना है, तो वो इस अकल्ट फील्ड में जरूर 7 नंबर वाले जा सकते हैं। तो ये मैं उनको इस साल के लिए रेमेडीज मेरे तरफ से ये रहेगी 7 नंबर वालों के लिए। क्या बात है। 7 नंबर वाले जो स्पिरिचुअल होते हैं, तो स्पिरिचुअल होने के साथ ही साथ आपको इस साल बहुत जरूरी है अपने साथ एक सहपाठी, एक दोस्त ढूंढने का, ताकि आपकी सारी समस्याएं जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके। और स्पिरिचुअल होने के अलावा भगवान का, ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद होता है, तो उसे भी बरकरार रखने के लिए जो भी रेमेडीज मैम ने आपको बताई हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसे पूरा करें।